ठीक है प्रोफेसर आर के मित्तल जी, अब मैं आपसे भी यही मेरा सवाल है, भिवानी को 50 सालों में आप किस तरीके से देखते हैं? और एजुकेशन, जो कि मैंने कहा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है उसका एक अंग, तो भिवानी को कहां खड़ा हुआ पाते हैं और अभी आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भिवानी में काफी सुधार हुआ, बेहतर हुआ। यहाँ पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, शिक्षा बोर्ड है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, और पूरे दादरी और भिवानी के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे विश्वविद्यालय के साथ ही यहाँ पर लगभग 61 कॉलेजेस हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की विषयों की शिक्षा दी जाती है। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा वातावरण शिक्षा का यहाँ पर भिवानी में खड़ा हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन अभी मैं चूंकि यहाँ पे चर्चा कर रहा था तो नए भवन को लेकर के भी चर्चा हो रही थी। यहाँ पर विश्वविद्यालय का जो नया भवन है वो भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है, और अगर इस तरीके से ये सारी चीजें डिले होती रहेंगी तो फिर नया जो आप कह रहे हैं कि भिवानी में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम बेहतर करेंगे, कैसे हो पाएगा और उसमें क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ये मैं समझना चाहूंगा। फिर देखिए, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को 131 एकड़ का जो कैंपस मिला उसकी 4 दीवारी बन चुकी है, गेट बन चुका है, और 2019 के जुलाई में हमने इसकी 2 भवनों की नींव रखी थी और ये भवन बन चुके हैं। 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत नींव रखी थी, वो उद्घाटन किया था, और यहाँ पर लगभग 11 जो हमारे विभाग हैं वो वहां से पूरी तरह से फंक्शनल हैं, रोड्स बन चुकी हैं और सरकार की पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, और आगे की प्लान भी इसमें है। आगे एक शैक्षणिक भवन और बन जाता है तो लगभग जो पुराना कैंपस है वहां से हम पूरी तरह से उसको शिफ्ट करके नए कैंपस में चले जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्लोली खड़ा हो रहा है। एकदम ना तो वो संभव होता है ना उसकी कोई इतनी जरूरत होती है। हाँ, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है मगर बढ़ रहा है। लगभग अब वहां पर फंक्शनल है यूनिवर्सिटी, इट इज फंक्शनल। ठीक है, लेकिन अभी समय कितना लगेगा नया भवन बनने? देखिए, यूनिवर्सिटी का जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट आप कहेंगे तो मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर कुछ भवन, कुछ हॉस्टल्स और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फ्लैट, ये कुछ बन जाएगा तो हमारी रिक्वायरमेंट एक तरीके से पूरी हो जाएगी। बाकी जो यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होता है वो लगातार चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसमें, और वो चलता ही रहेगा, मगर 2-3 साल में इसकी पूरी रिक्वायरमेंट हम कर देंगे। और जहां तक अभी भवन बनने की बात है, पूरे कोविड समय में ही हमने 25,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कंस्ट्रक्ट करके एक वर्ल्ड क्लास 2 बिल्डिंग्स वहां पर खड़ी की हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि आप उसको देखें, और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें खड़ा किया है।